इस वीडियो में हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के डिफरेंस को जानने वाले हैं। ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं वो भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो पर। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है, और इधर अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति मतलब इंडियन नंबरिंग सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति मतलब इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। भारतीय संख्यांकन पद्धति जो है वे हमारे भारत के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, उसका उपयोग भारत के अंदर होते हैं। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है वे भारत के बाहर भी इसका यूज होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझना है। ठीक, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में आपको मैं जितना लिखा रहा हूं ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं लिखाऊंगा उतना। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले होता है इकाई, उसके बाद होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, ठीक है, उसके बाद होता है हजार, ठीक, उसके बाद होता है 10,000, ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़। इतना तक आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इतना ही लिखा। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में देखिए मैं लिखता हूं यहां पर। ठीक है, इसमें होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर होता है हजार, फिर होता है 10,000, 10,000 तक तो सेम है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखना है 100,000, उसके बाद क्या आता है मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। इतना दूर तक आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ संख्या रहे उसको हम लोग किस प्रकार से भारतीय नंबरिंग सिस्टम में और अंतरराष्ट्रीय नंबरिंग सिस्टम में लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम कुछ संख्या लिखते हैं। ठीक है, देखिए 78। ठीक है, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, इतना लिखे हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको किस में लिखेंगे, भारतीय संख्यांकन पद्धति। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में किस प्रकार से लिखते हैं, तो उसको लिखने से पहले इसको सबसे पहले सजाया जाता है। ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग सजाते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में सबसे पहले जो है इकाई अंक से लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इकाई से 3 गो संख्या छोड़ने के बाद, 3 गो संख्या के बाद कोमा लगेगा। ठीक, उसके बाद 2 गो के बाद कोमा, फिर 2 गो के बाद कोमा, फिर 2 गो के बाद कोमा, 2 गो के बाद कोमा, चलते रहेगा। इधर हमारा 1 गो संख्या बचा है इसलिए रहने दिए। तो सबसे पहले 3 गो के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 2 गो के बाद लगाएंगे, फिर 2 गो के बाद लगाएंगे, फिर 2 गो के बाद लगाएंगे। भारतीय संख्यांकन पद्धति यही है। तो इसको हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति में किस प्रकार से शब्दों में लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में यहाँ पर 0 है, तो मतलब सैकड़ा के जगह पर हम लोग, जैसे कि यहाँ पर आता 292, तो वहां पर 2 लिखना पड़ता, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे चूंकि यहाँ पर 0 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, हजार, 10,000, उसके बाद क्या होता है लाख, 10 लाख, करोड़। ये करोड़ के घेरे में है। किसके घेरे में है, करोड़ के। ठीक है, ये वाला किसके घेरे में है, तो हजार के, सॉरी ये वाला किसके घेरे में है, तो लाख के, सॉरी गलती हो गया, यहां पर किसके घेरे में है, लाख के। और ये वाला किसके घेरे में है, तो हजार के। ठीक है, ये दोनों संख्या। उसके बाद ये तीनों जो है वे सैकड़ा में आते हैं। ठीक है, सैकड़ा में। तो इसी प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब लिखना इजी हो गया। यहां पर कितना है 7, तो क्या लिखना होगा 7 करोड़। ठीक है, उसके बाद कितना है यहाँ पर 89, तो कितना लिखना होगा 89 लाख। क्या लिखना होगा 89 लाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना है 21, तो ये वाला क्या है हजार में, तो लिखना है यहाँ पर 21,000। ठीक है,
21,000। उसके बाद यहाँ पर कितना है 92, तो लिखना है यहाँ पर 92, ठीक है, 92 लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यह हो गया हमारा 92, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे, तो मतलब क्या लिखेंगे 7,89,21,092 हो गया। अब इसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए इसको भी जान लेते हैं। इसी संख्या को लिखते हैं चूंकि आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति यहां लिख लेते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, चलिए हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम लोग इसके क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में किस प्रकार लिखते हैं, ध्यान दीजिए। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसमें क्या करते हैं, सब जगह पर हम लोग 3 गो के बाद कोमा लगाते हैं, ठीक है। 3 गो के बाद कोमा, फिर 3 गो के बाद कोमा, फिर 3 गो करके लगाएंगे। लेकिन भारतीय संख्यांकन पद्धति में सबसे पहले 3 गो के बाद कोमा, फिर 2 गो के बाद, फिर 2 गो के बाद, फिर 2 गो के बाद, इस प्रकार से लिखते थे, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे पहले 3 गो के बाद कोमा, फिर 3 गो के बाद, फिर 3 गो के बाद, मतलब 3 करके इसमें चलेगा। तो इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में किस प्रकार लिखे, ध्यान दीजिए। यह क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, फिर और रहता तो 100 मिलियन, ठीक, समझ गए। तो ये वाला किसमें है, हमारा मिलियन में है, ठीक है। अब ये वाला किसमें है, ये दोनों हमारा किसमें है, मिलियन में है ना। ये वाला किसमें हमारा हजार में है, किसमें है, हजार में लिखेंगे 1000। और ये वाला मेरा किसमें है, तो ये वाला हमारा सैकड़ा में आ जाते हैं, ठीक है। सैकड़ा की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है, दहाई में 9 है और इकाई में 2 है, ठीक है। अब देखिए लिखना बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर कितना 78,921,000, ठीक है, 92, इस प्रकार से लिखना है, 92 है ना। तो यहाँ पर क्या है 78,921,092। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि 78 मिलियन, ठीक है, 921,000, ये 921,000, उसके बाद 92। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो आप लोग समझ चुके हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इस प्रकार से आप लोग बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रकार से ये वाला चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने कॉपी में उतारने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कीजिए लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।